वेलकम टू क्रिएटिव माइंड। दिस इज उत्सव सैन। और जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले हम मीनिंग यानी आशय, कैरेक्टरिस्टिक और फाइनल अकाउंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने इसकी पहले की वीडियो नहीं देखी तो वो जल्दी से जाके देख लें, क्योंकि वहाँ हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था। साथ ही में मैंने एक कंसेप्ट के बारे में आपको बताया था, जिसका नाम था कैपिटल एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम सब्सक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन क्यों? क्योंकि वो आपका सेकंड अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर देखा जाए तो ये पूरे चैप्टर का 50% ऑफ कंसेप्ट आता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो पूरा देखें, आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझ में आने लगेगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है, आइए बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन। देन अगली वीडियो में मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में भी बताऊंगा। तो सब्सक्रिप्शन का मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन में हम देख सकते हैं द फीस विच इज रिसीव्ड एवरी मंथ और एवरी ईयर फ्रॉम मेंबर्स इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। एक सदस्य से प्राप्त माह या प्रति वर्ष जो शुल्क लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चंदा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ पर हमने सोचा कि हमारे आसपास के लोगों के लिए या हमारे सोसाइटी के लोगों के लिए सोशल वेलफेयर के आधारित हमने एक स्पोर्ट्स क्लब के बारे में सोचा, ताकि उनके हेल्थ इश्यूज़ पे हम ध्यान दे सके। अब ये मेरा एनपीओ या मेरा स्पोर्ट्स क्लब जनरेट हुआ, मैंने इसे बनाया। अब इस स्पोर्ट्स क्लब में क्या होगा बेटा, यहाँ पर लोग आएंगे, मुझे एज अ फी यानी कुछ पैसा देंगे, जिससे मेरा एनजीओ चलेगा। क्योंकि ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए ये जो फीस मिल रही है इसको मैं बोलूँगा चंदा या मैं बोलूँगा सब्सक्रिप्शन। प्रैक्टिकली ऐसा मान लेते हैं, सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल मैं उनसे 500 पर ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव करता हूँ, ठीक है। तो ये 500 रुपये को मैं बोलना शुरू करूँगा, ये मेरा क्या है? सब्सक्रिप्शन है। वैसे तो सब्सक्रिप्शन के अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जिनसे इनको पैसा मिलता है। जैसे हो सकता है डोनेशन, डोनेशन के द्वारा भी मिलता है। एंट्रेंस फीस भी हो सकती है, या रजिस्ट्रेशन फीस भी हो सकती है, जिनके द्वारा ये अर्निंग कर लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो बेटा ये सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। चंदे की गणना किस प्रकार किया जाता है, तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमें लिखना है सबसे पहले। देन उसके बाद हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ अ करेंट ईयर को या ईयर एंड को जोड़ देना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर या बिगनिंग को भी ऐड कर देना है, और लेस कर देना है एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर या एंड। साथ ही साथ हमें लेस कर देना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ अ प्रीवियस ईयर। जब हम ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो जो सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे वो करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये रटवाऊँ नहीं, मैं आपको ये सारे पॉइंट समझाने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपका सारा कन्फ्यूज़न या जो भी आपकी प्रॉब्लम है सब्सक्रिप्शन की वो दूर हो जाएगी। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल रूप में समझने की कोशिश करते हैं। चलो, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया मैंने। अब सपोज करते हैं ये 2015 में मैंने स्टार्ट किया। ध्यान देना बेटा, मान लो 2015 में मैंने अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करा। अब वहाँ पर 10 लोग आए। अब ये 10 लोग मेरे मेंबर्स होंगे जो मुझे फ़ीस देंगे। हमने ऐसा सपोज करा था कि मुझे 500 रुपये पर ईयर की फ़ीस या मुझे सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अगर मैं 2015 को एक डायग्राम के थ्रू प्लॉट करूं तो ये मेरी हो जाएगी 1 जनवरी 2015, ये हो जाएगी 31 दिसंबर 2015, या मैं उसको कह सकता हूँ ये मेरा हो जाएगा ओपनिंग ऑफ ए ईयर बेटा, और ये हो जाएगा क्लोजिंग ऑफ ईयर। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में आपको डेट भी दे सकता है या वो सीधा टर्म यूज़ कर सकता है ओपनिंग ऑफ ए ईयर। तो आपको समझ जाना है वो स्टार्टिंग डेट ऑफ ईयर है, क्लोजिंग ऑफ ईयर मतलब वो लास्ट डेट ऑफ ईयर हो सकती है।
इसके साथ साथ दो चीज़ें और यूज़ कर सकता है बेटा वो, ये यूज़ कर सकता है एंड, और ये यूज़ कर सकता है बिगिनिंग। ठीक है, ये यूज़ कर सकता है बिगिनिंग। तो हमें समझ जाना है बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत, एंड का मतलब होता है अंत। मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ, अगर मेरा ये करंट ईयर है तो 31 जो 2015 होगा वो एंड ऑफ ईयर होगा। इसी तरह से बिगिनिंग ऑफ ईयर होगा 1 जनवरी 2015। चलो अब हम सपोज करते हैं, मान लो 10 मेंबर्स ने मुझे 500 रुपये के हिसाब से पैसे दिए। ध्यान देना, अगर मैं इसकी जनरल एंट्री कर रहा होता, मतलब अगर मैं उसकी अकाउंटिंग कर रहा होता, तो मुझे दो चीज़ें प्रिपेयर करनी है इस चैप्टर में। पहला मुझे प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, है ना, आप बनाना सीख चुके हो इसको। दूसरा मुझे बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा होता है इस साल का, यानी 2015 का, तो मुझे रिसिप्ट साइड पैसे लिखने हैं। कितना लिखूंगा, अब ये क्वेश्चन बनता है। तो सीधा जितना मुझे रिसीव हुआ, मतलब 10 इंटू 500 के हिसाब से मेरा अमाउंट रिसीव हो जाएगा 5000। ठीक है, और ये टैली हो जाएगा अकाउंट, 5000 इधर और 5000 यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वैसे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को शुरू करते हैं हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से। ठीक है, ये मैं सब्सक्रिप्शन के लिए बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे, अगर मैं, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर बना रहा होता तो इनकम अगर एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता तो मुझे यहाँ लिखना होता बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आता, वही 10 इंटू 500 यानी 5000 रिसीव। यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। सपोज मैंने 2016 पे आया मैं, और 2016 में मुझे 9 लोगों ने फीस दी या सब्सक्रिप्शन दिया। अब आप कहोगे सर रिसिप्ट हो जाएगी, यानी आपकी जेब में पैसा कितना आएगा, 4500। पक्का? ठीक है, यहाँ 9 मेंबर्स का फीस देने का मतलब है एक मेंबर ने फीस नहीं दी, मतलब 500 रुपये मुझे नहीं मिले। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 2016 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितनी इनकम दिखानी होगी। ध्यान देना है, 16 का अगर बना रहा होता तो मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखानी होती, सबसे पहले रिसिप्ट में मैं दिखाता 9 इंटू 500, यानी ये हो जाता 4500। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाता अपनी इनकम, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, तो क्या लिखता। अब आपको लगेगा सर यहाँ भी आप 4500 दिखा दोगे। नहीं, यही तो कंसेप्ट है, हमें यहाँ 4500 नहीं दिखाने हैं। सर क्यों? देखो ध्यान देना, जब भी आप रिसिप्ट, अपनी प्राप्तियों को इनकम बना रहे होगे, यानी अपनी आय बताओगे, तो ध्यान देना वही की वही रिसिप्ट इनकम नहीं होगी। हमें दो चीज़ें का ध्यान रखना होगा। पहला तो वो इनकम करेंट ईयर रिलेटेड होगी, और दूसरा हमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट का यूज़ रखना है। मतलब सर देखो सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है कि भाई आपकी इनकम कितनी है, आप मुझे अपनी इनकम बता दो। आय पूछ रहा है मुझे, बोलता है मुझे इनकम बताओ, तो इनकम का मतलब होता है मैं उसको आंसर करूँगा या तो मेरी मंथली इनकम या तो मेरी एनुअली इनकम। ठीक है ना, मैं उसे ये तो नहीं बताऊँगा कि मेरी पॉकेट में अभी एडवांस पैसे भी हैं, मैंने अपने दोस्त से उधार भी लिए हैं। समझ में आया ना? कहने का मतलब है जब भी हम रिसिप्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर करंट की इनकम भी हो सकती है, प्रीवियस ईयर की इनकम भी हो सकती है, नेक्स्ट ईयर की इनकम भी हो सकती है। लेकिन जब हम इनकम की बात करेंगे, है ना, इनकम की बात करेंगे तो वहाँ मुझे करंट ईयर की इनकम ही बतानी है, प्लस एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है अगर आपकी इनकम ड्यू हो गई है, यानी उसका जन्म हो गया है,
तो आपको उसे लिख लेना है। मतलब सर, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप इस वाली केस का एंट्री करोगे, जैसे ये हमने सपोज करा था, ये था ना बेटा कि मुझे 9 मेंबर्स ने फ़ीस दी थी लेकिन एक मेंबर ने फ़ीस नहीं दी थी, तो मुझे अगर यहाँ पर इनकम दिखानी होती तो मैं दिखाता मुझे सब्सक्रिप्शन तो रिसीव्ड हुआ है 4500 प्लस आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन था वो था 500, यानी ये टोटल मुझे दिखाना होगा 5000। मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अदत्त या बाकी। समझ गए? इसका मतलब हमने एक चीज़ सीखी कि अगर हमें कोई भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिलती है तो उसे ऐड कर लेना है। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंट इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हमें कुछ भी, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर हमें कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब हमारी इनकम अदत्त है या हमारी इनकम बाकी रह गई है। सही बात है ना, मैंने तो अपनी सर्विसेज पूरी दी लेकिन सामने वाले ने पेमेंट नहीं की। मैंने तो अपना काम पूरा करा, यानी मेरी इनकम उग चुकी है, जनरेट हो चुकी है, जन्म हो चुका है उसका, तो मुझे इस इनकम को बुक कर लेना चाहिए। यही कहता है एक्रूअल कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग मेरी इनकम हो जाएगी 5000। पहला पॉइंट समझ में आया होगा आपको। यही फॉर्मूले में दिया था। ये देखो, आप स्क्रीनशॉट लेके पहले फॉर्मूला लिख भी सकते हो। देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो लिख दिया। देखो हमने यहाँ भी यही करा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसमें ऐड कर दिया। तो ये हमारा पॉइंट, ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर, उसी ईयर की बची हुई करेंट ईयर की सब्सक्रिप्शन या एंड की पैसा, ईयर एंड का पैसा, दोनों चीज़ें क्वेश्चन यूज़ कर सकता है। करेंट ईयर भी बोल सकता है और एंड का मतलब भी वही होता है कि करेंट ईयर में बचा हुआ इनकम, यानी अंत या चालू वर्ष में जो भी आपका आदत बचा रह गया है उसको आप क्या करोगे बच्चे, ऐड कर लो। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं और इसको प्रैक्टिकल और देखते हैं कि अब क्या बात समझाने वाले हैं सर। चलिए देखो, अभी तक हमने ये समझा कि हमने 2016 का अकाउंट बनाया। यहाँ पर हमारा कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया था। कितना आउटस्टैंडिंग रह गया था? 500, जिसको हमने क्या कर लिया था, प्लस कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं जाता हूँ यहाँ पर 2017 पे। अब मुझे 2017, अब ये मेरा करेंट ईयर हो जाएगा, ध्यान रखना, प्रीवियस हो जाएगा 2016। 2017 में सपोज करता हूँ 10,000 रुपीज़ रिसिप्ट हुए। ध्यान देना आप, रिसिप्ट कितने हुए? 10,000 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पर इस 2017 की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा होता तो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड यानी रिसिप्ट साइड कितना दिखाऊंगा? 10,000। वहाँ पर कोई इशू नहीं है क्योंकि रिसिप्ट में तो करेंट ईयर की भी इनकम आती है, प्रीवियस की भी आती है और नेक्स्ट ईयर की भी आती है। अगर मैं यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा होता तब मैं कितनी इनकम दिखाता बताइए? क्या 10,000? नहीं, 10,000 बेटा ये जेब है। इस जेब में ये वाला बंदा जो प्रॉमिस करके गया था कि मैं पैसे नहीं दिया हूँ, ये भी तो पैसे दे के चला गया होगा। ध्यान दो, क्योंकि 1 साल बीत चुका है। ये 1 जनवरी 2017 से लेके हम खड़े हैं 31 दिसंबर 2017 पर। यहाँ पर ये भी इनकम इसमें मिल गई होगी। समझ गए? तो हमें अगर शुद्ध करेंट ईयर बताना है इस इनकम को, इस इनकम यानी इसको इनकम बताना है करेंट ईयर, तो हमें सीधा 10,000 में से अपनी इनकम में से माइनस करना होगा आउटस्टैंडिंग एट द प्रीवियस ईयर, या हम बोल सकते हैं बिगिनिंग। आपका एग्जामिनर या आपका क्वेश्चनर दोनों चीज़ें बोल सकता है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है 2016, या बिगिनिंग ऑफ अ क्या होता है, ये भी हो जाएगा 2017 का स्टार्ट। मतलब ये पॉइंट दो चीज़ों को बताता है। ये 2016 प्रीवियस ईयर का एंड भी होगा और यही पॉइंट
करेंट ईयर की बिगिनिंग भी होगी। तो मैंने यही बताया, ये प्रीवियस ईयर का भी पॉइंट हो सकता है और इसे हम बिगिनिंग ऑफ अ करेंट ईयर भी कह सकते हैं। समझ आया? मतलब अगर मैं यहाँ पर 2016 में बना रहा होता अपना इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, ऐसे ही बनता है, मैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा होता तो मुझे यहाँ दिखाना होता बाय सब्सक्रिप्शन 2017 में 10,000 मिला। उसके साथ साथ मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम आ चुकी थी जो 2017 की नहीं थी, वो 2016 की थी। तो मुझे ये माइनस करना है, यानी आउटस्टैंडिंग एट प्रीवियस ईयर 500 रुपये। नेट अमाउंट होता 9500। यही मैंने आपको फॉर्मूले में भी बता रखा है कि भाई अगर पिछले ईयर की कोई भी इनकम मिल रखी है, ये वाला पॉइंट हमने समझ लिया था, तो हमें उससे क्या करना है, लेस करना है। ये देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है या बिगिनिंग का है, तो आप उसे क्या कर दोगे बच्चे, लेस कर दोगे। 2 पॉइंट समझ में आए? हमने आज नई चीज़ें सीखी, 2 चीज़ें। पहला कि सब्सक्रिप्शन में अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन है उसमें से आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, यानी उसी ईयर का है या करेंट ईयर का है, उसे हमें कर देना है ऐड। इसी तरह से दूसरा पॉइंट, आउटस्टैंडिंग, मैं ओएस लिख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग या प्रीवियस ईयर, उसे हमें कर देना है लेस। मैं आपको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा। एक पॉइंट अगर आप याद कर लोगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होता है तो उसका उल्टा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या हो जाएगा, माइनस। आगे बढ़े, चलो एग्जाम्पल को थोड़ा सा और टफ करेंगे। सपोज मैं 2018 में पहुंचा, 2018 में मुझे 20,000 का सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट हुआ। अब रिसिप्ट में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, रिसिप्ट में हमें सीधा उठा के लिख देना है। ध्यान देना, यहाँ पर मुझे आउटस्टैंडिंग 5,000 रह गया था, यहाँ पर मुझे आउटस्टैंडिंग यानी 2017, मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग या प्रीवियस ईयर में 1,000 रह गया था और मुझे एक एडवांस भी रिसीव हुआ बेटा, है ना, एडवांस रिसीव्ड हुआ 2,000 का। कोशिश करोगे? बिल्कुल करते हैं कोशिश। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। अब पहली चीज़ तो ये है, 2018 का अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा होता तो मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये रहा हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, यहाँ रिसिप्ट दिखती थी बेटा, तो यहाँ लिखेंगे 2 सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन कितना आया है 20,000। हमें कुछ मतलब नहीं है कौन सी इनकम मिली है कौन सी इनकम नहीं मिली है। अब अगर मैं बना रहा होता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस तरफ लिखते हैं हम एक्सपेंडिचर, इस तरफ लिखते हैं बेटा इनकम। यहाँ मुझे दिखाना होता बाय सब्सक्रिप्शन, मुझे कितना रिसीव हुआ है 20,000। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, सबसे पहले अगर आपको बची हुई इनकम दिख गई तो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो मैंने ऐड कर दिया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना 5,000। ठीक, अभी एक चीज़ और हमने सीखी कि भैया प्रीवियस ईयर में कुछ पैसा रह गया था, ये देखो आदत, वो भी तो इसमें ऐड हो गया होगा, तो मुझे इसको क्या कर देना है, माइनस। मैं यहाँ से कर दूंगा माइनस आउटस्टैंडिंग एट द क्या, प्रीवियस ईयर, या हम उसको बिगिनिंग भी कह सकते हैं। तो 1,000 रुपीज़ क्या करने हैं, माइनस कर देने हैं। यहाँ तक समझ में आया? अब नई चीज़ मैंने एग्जाम्पल में यहाँ ये रख दी है कि भाई देखो, यहाँ इस पॉइंट पे एक बच्चा, एक मेंबर आया और बोला ये लो सर 2,000 रुपीज़। आप भी क्या याद रखोगे, ध्यान देना, ये अकाउंटिंग ईयर एंड हो चुका है, यानी हम 31 दिसंबर 2018 पे खड़े। यहाँ पर उसके एडवांस देने का मतलब क्या है, यहाँ पर एडवांस देने का मतलब है वो रिलेटेड टू काहे से है, 2019
2019 की इनकम से रिलेटेड है। यानी इसका मतलब ये 2000 रुपीज़ भी इस इनकम में मिले हुए हैं, है ना। ये एक सच जेब है, पॉकेट है जहाँ पर सारी इनकम मिली है। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई एडवांस है मिला तो वो मेरी करेंट ईयर की इनकम नहीं है, ये अगले नेक्स्ट ईयर की इनकम है। तो मुझे एडवांस एट द एंड भी क्या करना है, माइनस, क्योंकि वो रिलेटेड टू किससे है, नेक्स्ट ईयर से। तो फॉर्मूले में मैंने आपको यही बताया है कि आपको अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिले किससे रिलेट, करेंट ईयर से या ईयर एंड पे मिले, तो उसे आपको क्या कर देना है, लेस। तो हमें यहाँ ट्रीटमेंट करना होगा इसका, लेस एडवांस एट एंड कितना था, 2000। मतलब हमारी इनकम कितनी होगी, तो 20,000 प्लस 5,000, 25,000 माइनस 1,000, तो ये हो जाएगा 24,000। 24,000 में से भी 2,000 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 23 और 22,000। पक्का ना। देखो 25,000 में से 2 और 3 तो 22,000, ठीक है। और हम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को बंद कर देंगे। समझ में आया, ये हो जाएगा 22,000। आगे बढ़े। तो गाइस आज हमने ये 3 चीज़ें सीखी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या सीखा है। तो अभी हमने सीखा कि हमें सब्सक्रिप्शन जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलता है, बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलता है उसे लिखना है, साथ में ऐड कर देना है आउटस्टैंडिंग अदर, कौन सा वाला, एट द एंड, या हम बोल सकते हैं करेंट ईयर का, ठीक। इसके साथ साथ हमने कहा इसी का उल्टा, अगर हमें आउटस्टैंडिंग रह गया था एट द प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग में, तो उसे हमें क्या कर देना है, लेस, ठीक। नई चीज़ फिर सीखी कि अगर कोई भी एडवांस मिला है हमें, कब, एट द एंड, उसी ईयर में, ठीक है, या हम बोल सकते हैं करेंट ईयर में, तो उसे भी क्या कर देना है, माइनस। मैंने आपको यही चीज़ें बताई थी फॉर्मूले में। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर को करेंगे ऐड, इसी तरह से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ अ प्रीवियस ईयर को करेंगे लेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन अ करेंट ईयर को करेंगे लेस। आगे बढ़े, चलिए एक और एग्जांपल, ताकि आपको ये फॉर्मूला पूरी तरह से याद हो जाए, है ना। याद करके अगर सॉल्व करोगे तो वो लंबे समय तक रहेगा। 2019 में क्या हुआ, एक नई सिचुएशन क्रिएट करते हैं। 2019 में मुझे 10,000 रुपीज़ रिसिप्ट हुए। 2018 में आउटस्टैंडिंग हुआ था 2000, 2019 का आउटस्टैंडिंग था 1,000, एडवांस था 1,000, यहाँ पर मुझे एडवांस मिले था 1,000। ध्यान देना। अब पॉइंट का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता तो मुझे 2019 की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितनी इनकम दिखानी है, तो वो तो आपको भी पता है कि सर अगर आप 2019 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते तो यहाँ पर इनकम दिखाते 10,000। यहाँ क्वेश्चन ख़त्म, ये तो आपको बन गया है। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा होता तो सर आप करेंट ईयर प्लस एक्रूअल कॉन्सेप्ट का यूज़ करते। बिल्कुल बच्चे, कैसे देखते हैं। सबसे पहले मुझे सब्सक्रिप्शन निकालना है, सब्सक्रिप्शन दिया है, रिसिप्ट हुआ है 10,000, इसमें मुझे ऐड कर देना है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, उसी ईयर की बची हुई इनकम को, तो मैं ऐड कर दूंगा 1,000, ठीक। इसके साथ साथ इसका उल्टा, अगर प्रीवियस ईयर में कोई इनकम नहीं मिली थी और वो अगर जुड़ी हुई है 10,000 में, तो मुझे उसको क्या कर देना है, माइनस, तो मैं माइनस कर दूंगा आउटस्टैंडिंग एट द प्रीवियस ईयर, कितना, 2,000, ब्रैकेट लगा लेंगे हम। आगे
फिर मैंने आपको सिखाया अगर इसी ईयर में किसी अगले साल की इनकम यानी 2020 की इनकम एडवांस है तो उसे भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो हमें माइनस कर देना है एडवांस एट कौन सा, करेंट ईयर या एंड कितना 1000। अब देखो नया चीज़ क्या आया यहाँ पर, मैंने कहा 2018 के ईयर एंड पे मुझे कुछ एडवांस मिला था, यानी जब मैं 2018 में अपनी सर्विसेज दे रहा था वहाँ पर एक मेंबर आया या कई मेंबर आए, उन्होंने कहा ये लो भैया 1000 रुपये, और उस पॉइंट पे खड़े होके बोला था उन्होंने ये लो एडवांस। जैसे ही ईयर एंड पे खड़े होके एडवांस दिया, कहने का मतलब है वो इनकम किसकी थी बेटा, 2019 की इनकम थी, वो 2018 की इनकम नहीं थी, क्योंकि वो तो ईयर एंड हो चुका था। उनके मुंह से शब्द क्या निकले थे, एडवांस। एडवांस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पेमेंट, तो एक्स्ट्रा पेमेंट किससे रिलेटेड थी, 2019 से। तो जब मैं 2019 का अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे सबसे पहले ये वाली जो इनकम है उसको ऐड कर लेना होगा, क्योंकि ये इसी का पार्ट थी, ना कि 2018 का पार्ट था। तो मुझे अब ऐड कर लेना है इसकी वाली इनकम, यानी एडवांस एट द प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग 1000। देखो याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, आउटस्टैंडिंग उसी ईयर का प्लस पिछले ईयर का माइनस, इसी तरह से एडवांस इस ईयर में मिला तो अगले ईयर से रिलेटेड है तो माइनस, लेकिन एडवांस पिछले ईयर में मिला था यानी इस ईयर का रिलेटेड है तो उसको क्या करोगे, प्लस। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, 10,000 प्लस 1000 ये हो जाएगा 11,000 और ये वाला प्लस कर लेते हैं 12,000 में से 1000 माइनस करा फिर 11,000 पे आ गए, 11,000 में से 2000 माइनस करा 9,000, तो ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखेगा, 9,000। बस इसे ही हम यहाँ पर शो कर देंगे। ये होगी हमारी इनकम वाला कॉलम, ये होगा हमारा बेटा एक्सपेंडिचर वाला कॉलम। हमें शो कैसे करना है, तो यहाँ दिखाना है बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आप पूरा लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन कितना था 10,000 है ना, उसके बाद प्लस कर देना है आउटस्टैंडिंग एंड 1000, प्लस कर देना है एडवांस एट प्रीवियस ईयर। थोड़ा ठीक हम रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस प्लस वाले साथ में ले सकते हैं, 1000 माइनस कर देना है आउटस्टैंडिंग एट द प्रीवियस ईयर 2000 और फिर माइनस कर देना है एडवांस एट करेंट ईयर कितना है 1000। तो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी 9,000, ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बन जाएगा। समझ में आया होगा आपको, ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए बताया आपको। देखो फॉर्मूला देख लेते हैं, यही कहता था सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ लिख दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उसी ईयर का अगर है तो जोड़ लो भैया हमारा हक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला पिछले ईयर का इस ईयर की इनकम है तो हमें क्या करना है उसको ऐड कर लेना है। इसी तरह से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ अगले साल की इनकम है, हटा दो भैया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में मिल गया था, ठीक है, बचा हुआ जो जुड़ गया होगा तो उसे क्या कर दोगे, लेस। तो सब्सक्रिप्शन ऑफ अ करेंट ईयर या इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा वो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, और फॉर्मूला समझ में आया है तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले मेरे साथ, ताकि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। डरने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक से, बहुत ईजी टॉपिक है। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। What will be the amount of subscription to be shown in the income and expenditure account of 2018? 2018 में कितना अमाउंट जाएगा सब्सक्रिप्शन का, यानी यहाँ समझना है हमें कि ये करेंट ईयर का पूछ रहा है कि 2018 करेंट ईयर है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते से ही हम प्लॉटिंग शुरू कर देंगे। आप शुरू में पहले प्लॉट करके क्वेश्चन करिएगा, देन आपको याद हो जाएगा। ये मैंने प्लॉट करा 2018 मेरा करेंट ईयर, ठीक। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2018, यानी सब्सक्रिप्शन जेब में कितना आया बेटा 10,000। मैंने लिख लिया भैया हाँ ठीक है 10,000 रुपीज़ रिसीव हो गए आप।
एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 2017 में एडवांस मिला था। पीछे चला जाऊं, 2017 क्रिएट करा, बोला एडवांस मिला था 2000, तो यहाँ पॉइंट पे बात कर रहा है मुझे एडवांस मिला भैया 2000, लिख दिया। ठीक, कहता है अगला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन 2018, यानी 2018 में प्राप्त हुआ अग्रिम चंदा कितना, 800 का, तो 2018 में नेक्स्ट ईयर का प्राप्त हुआ, यानी यहाँ का बोल रहा है, यानी 2019 की इनकम यहाँ प्राप्त हुई, एडवांस कितना 800। इसी तरह से क्वेश्चन बोलता है अगला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन ऑन अरियर ऑफ 2018, मतलब बाकी, हाँ ध्यान रखिएगा आउटस्टैंडिंग को अरियर भी कहते हैं, यानी 2018 में रह गया बकाया चंदा कितना 300, तो ये है मेरा 2018, यहाँ आउटस्टैंडिंग कितना था 300, लिख दिया। फिर क्वेश्चन कहता है सब्सक्रिप्शन अरियर इन 2017 का अरियर, यानी 2017 का आउटस्टैंडिंग कितना था, तो ये था बेटा 500। सारे पॉइंट को हम प्लॉट कर चुके हैं, आप भी पहले प्लॉट करिएगा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करना, लेकिन पहले थोड़ा सा प्लॉटिंग करके क्वेश्चन करिएगा, देन याद हो जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें प्लॉट कर ली। अब मुझे पता है आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस करना है, एडवांस मिला है तो करेंट ईयर के एंड पे माइनस करेंगे, इस साल की इनकम है, एडवांस मिला था पिछले साल तो भैया इस साल की इनकम है, तो हमें क्या करना है, उसको प्लस कर देना है, बस क्वेश्चन सॉल्व। हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर के ज़रिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे वो देख लेते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर अगर हम बना रहे होते तो ये होता हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट ना, मैं रफली बना रहा हूँ, आपको यहाँ दिखाना है बाय सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ 10,000 प्लस सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एट एंड 300, फिर एक और प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस एडवांस प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप यहाँ पर 2018-17 में लिख सकते हो 2000, माइनस कौन सा वाला माइनस था, एडवांस कौन सा, करेंट ईयर का 800, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना था बेटा 500। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर 11,000 और हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रिएट हो गया। समझ में आया? देखो हमने सिर्फ प्लॉट करा था, उसी को यहाँ पर शो कर दिया है और हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टैली हो जाएगा। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे क्वेश्चन करिए, आपके कमेंट और आपके डाउट का वेट कर रहा हूँ मैं, बहुत बहुत इंतज़ार।